तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? ऐसे ही। तुम बताओ, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? मैं अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ आई हूँ? मैं तो अपने सब कुछ के पास आई हूँ। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह। यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ? यही तो समस्या है। संसार प्रेम में लाभ ढूंढता है और मैं संसार भर में प्रेम को। जैसे ही तुम्हें प्रश्न देख लेता हूं ना, मानो जैसे जीवन में जीवंतता का रस घुल जाता है। कुछ ऐसा है तुम्हारा प्रेम। तुमसे प्रेम करना और तुम्हारा प्रेम पाना तो मेरा सौभाग्य है। और तुम मेरा सौभाग्य हो कि कृष्ण राधा से प्रेम करता है, अनंत करता है, अथाह प्रेम करता है, करता रहेगा अनंत। तुम ही हो मन की का। यदि यही तुम्हारा सत्य है तो बताओ, कौन है वो लड़की? क्या है उसका नाम लेके मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, पर ये अवश्य कह सकता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। बस मुझे और मेरे प्रेम को भूल गई। राधा तो कृष्ण की हो चुकी है, पर कृष्ण का राधा का होना अभी शेष है। कृष्ण, अयन ने तुम्हारा इतना अपमान किया, किंतु फिर भी तुम उसकी सहायता कर रहे हो। क्योंकि उसने मेरा नहीं अपना अपमान किया रहा था। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वो किसी और का अपमान कभी नहीं करता, और जब वो करता है तो उसे तुरंत ही आभास हो जाता है। मैं बस अवसर देता हूँ। कभी कभी कुछ समय के लिए दैविक प्रयोजन से पृथ्वी पर अवतरित भी होते हैं। कैसा दैविक प्रयोजन? थोड़ा धैर्य रखो राधे, इस क्षण को अब 100 वर्ष बीतने वाले। तुम्हारी इस जिज्ञासा को तुम्हारी स्मृतियां ही शांत कर सकती। इस धर्म स्थापना के पश्चात राधा कृष्ण का महामिलन होगा, जिसके लिए सृष्टि का एक एक कण आतुर है राधा। सच में जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना है वो सब सही है। तुम कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो, और एक भक्त और एक प्रेमी ही है जो सच्चे कृष्ण को पहचान सकता है। क्योंकि मैं कृष्ण को प्रेम की भावना से देखती हूँ और तुम भक्ति की आराधना से। क्योंकि माधव है ही महान। माधव सब जानते थे। वो जानते थे कि कोई बहरूपिया उनकी स्थान पर आने वाला। वो ये भी जानते थे कि उनसे मिलने मैं यहाँ आने वाला हूँ। इसीलिए तो माधव ने उसे अपना स्थान लेने दिया, ताकि मैं उसे देखकर क्रोध में आऊं और राजसूय यज्ञ की घोषणा कर दूं। क्योंकि माधव जानते थे कि इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में पांडवों का वर्चस्व और प्रबल होगा। बिल्कुल। मुझे साथ नहीं ले जाओगे? जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है, और यही परम सत्य है राधे। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ कृष्ण। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें आना और अपने मन की करवाना ना कोई तुमसे सीखे। कोई बात नहीं, समय आने दो, तुम्हें भी फंसाऊंगी एक दिन। ऐसे फंसे तो हम एक वन में बहुत पहले भी है राधा, जब तुम्हें भूख लगी थी और मैंने। कृष्ण, परिणय का प्रलय शुभ ही होता है, क्योंकि उसमें प्रेम होता है। देखना, ये विवाह संसार का सबसे सुखद विवाह समारोह होगा। तुम्हारे लिए होगा, किंतु इस संसार का सबसे शुभ सबसे सुखद विवाह मैं देख चुका हूँ, जी भी चुका हूँ। कब? किससे? तुमसे राधा, बस तुम्हें स्मरण नहीं है। इस संसार का सबसे सुंदर सबसे दिव्य विवाह था वो। स्वयं इस सृष्टि के रचयिता ने रचा था वो विवाह। इस संसार का सबसे पावन, सबसे मन भावन, सबसे अद्भुत विवाह राधा कृष्ण का विवाह।
सत्य में तुम मेरी शक्ति हो राधा। और तुम मेरा प्रेम हो। सच में कृष्ण, इतना व्यस्त होने के बाद भी तुम यहाँ मुझसे मिलने आए, मेरे लिए यही बहुत है। और हाँ, अद्भुत, देखकर ही आनंद आ गया। राधा ने बहुत ही अच्छे प्रबंध किए हैं। आज मेरे कृष्ण का जन्मदिन है, तो प्रबंध तो अच्छे होंगे ही ना। आज सब कुछ भव्य होगा। तो ये है मेरा भोग। जन्मदिन की शुभकामनाएं कृष्ण।